अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल का पेपर जो पीपीएससी ने कंडक्ट किया है और इसमें हम 98 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है हु नर्स्ड हज़रत हमज़ा एंड द हॉली प्रॉफिट। सही आंसर है हज़रत सोबिया। पेपर में या तो हज़रत सोबिया के बारे में पूछा गया होगा या ये पूछा गया होगा कि हज़रत वसल्लम के रज़ाई भाई कौन थे, तो उसका सही आंसर होगा हज़रत हमज़ा। सेकंड नंबर क्वेश्चन में था विच कॉन्टिनेंट कंटेन्स ऑल हेमिस्फीयर्स। इसका राइट आंसर है अफ्रीका। ये चारों हेमिस्फीयर नॉर्दर्न, साउदर्न, वेस्टर्न और ईस्टर्न में पाया जाता है। विच व्हाट इज अफ्रीका हाईएस्ट पीक। इसका राइट आंसर है माउंट किलिमंजारो और ये तुनिसिया में है। विच इज़ अ लैंड लॉक कंट्री, फोर्थ नंबर क्वेश्चन में पूछा गया और इसका सही आंसर है नेपाल। विच कंट्री डज पुर्तगाल शेयर अ लैंड बॉर्डर विद। स्पेन राइट आंसर है। व्हाट इज़ द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। न्यूयॉर्क को फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है और इसको न्यूयॉर्क की जो स्टॉक एक्सचेंज है उसकी वजह से कहा जाता है। हु इज़ करंट आईजी पंजाब। उस्मान अनवर है सही आंसर। और नेक्स्ट में है हाउ मैनी प्रिजनर्स वर ट्रांसफर्ड बैक टू पाकिस्तान अंडर द 2019 प्रिजनर ट्रांसफ़र एग्रीमेंट विद सऊदी अरेबिया। 2107 प्रिजनर जो है वो सही आंसर है। विच कंट्री हैज़ नो लैंड बॉर्डर विद अदर्स। क्यूबा इज़ द राइट आंसर। व्हेन वाज द अनलमेंट ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल। 1911 में पार्टीशन ऑफ बंगाल की अनलमेंट हुई थी। हाउ मैनी मंथ्स डिड हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टे एट हज़रत अयूब अंसारी हाउस। 7 मंथ। हिजरत के बाद हज़रत वसल्लम हज़रत अयूब अंसारी के घर 7 महीने तक रहे थे। हु बिल्ट अटक फोर्ट। अटक फोर्ट जो है वो अकबर ने बनाया था। व्हाट परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड टोटल ऑयल रिजर्व लाई इन द आर्कटिक रीजन। राइट आंसर था 13%। नेक्स्ट पूछा गया माउंट इटना इज लोकेटेड इन इटली। हु वाज शेन वॉन। शेन वॉन जो थे वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर थे, लेग स्पिनर थे और इनकी डेथ हुई है 4 मार्च 2022 में। व्हाट इज़ द प्राइमरी इशू रिलेटेड टू रेन ऑफ कच्छ। सर क्रीक इशू। ये पाकिस्तान और इंडिया का डिस्प्यूट है। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर ऑफ स्पेन। राइट आंसर था अब्दुल अजीज इब्ने मूसा। व्हेन वाज द सिक्स सेंसस हेल्ड इन पाकिस्तान। 2017 में। और फर्स्ट जो है वो आपको पता होना चाहिए 1951 में हुई थी। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट वाज लॉन्च्ड अगेंस्ट इंडिया स्ट्राइक इन बालाकोट। व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ पाकिस्तान ईरान बॉर्डर। ये पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर की लेंथ पूछी गई थी जो कि 900 किलोमीटर है अप्रॉक्सीमेटली। इन विच सिटी वाज अल हसन अल मुरवंदी। लाल शहबाज कलंदर बोर्न तो बसरा में पैदा हुए थे। व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ आरसीडी। आरसीडी का न्यू नेम जो है वो ईसीओ है। आरसीडी 1964 में इस्टेब्लिश हुई थी और ईसीओ जो है वो 1985 में इस्टेब्लिश हुई। व्हाट इज़ द करंट अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान। मंसूर उस्मान नवान सही आंसर है। एट व्हाट टेम्परेचर इज़ द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर अचीव्ड। 4 डिग्री सेल्सियस इज़ द राइट आंसर। वेयर इज़ माउंट एल्ब्रस लोकेटेड। माउंट एल्ब्रस जो है वो रशिया में पाई जाती है। हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान। राइट आंसर इज़ जिन्ना। हु इज़ द करंट बलूचिस्तान गवर्नर। शफीक जाफिर खान मंदूखैल। पीका एक्ट इज रिलेटेड टू। पेपर में जो ऑप्शन था उसके मुताबिक मीडिया इज द राइट आंसर। डार्क हाउस मीन एन अनफोर्सीन विनर आर समवन हु अचीव सक्सेस अनएक्सपेक्टेडली। जुल्फकार अली भुट्टो remained president from 1971 to 1973. Who invented dynamite? डायनामाइट अल्फ्रेड नोबेल ने इन्वेंट की थी 1867 और 66 में। और फिर बाद में इन्होंने नोबेल प्राइज़ जो है वो 1995 में कमेटी बनाई थी और 1895 में कमेटी बनाई थी और पहला नोबेल प्राइज़ जो है वो 1901 में दिया गया। हु फर्स्ट ट्रांसमिटेड वायरलेस रेडियो सिग्नल मार्कोनी। हु डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी। हेनरी बैक्यूरेल। विच एडिशन ऑफ द PSL was played in 2025। 2025 में 10वां एडिशन खेला गया और अब 2026 में 11वां एडिशन खेला जाएगा। और इसमें आपको पता होना चाहिए कि विनर्स कौन थे। पहला जो एडिशन है वो इस्लामाबाद ने जीता था। दूसरा
पेशावर ने, तीसरा इस्लामाबाद ने, चौथा क्वेटा ने, पांचवा कराची ने, छठा मुल्तान ने, सातवां और आठवां जो है लाहौर ने, नौवां इस्लामाबाद ने और 10वां लाहौर ने। इस तरह 3 एडिशन जो है वो इस्लामाबाद जीती हुई है और 3 एडिशन लाहौर जीती हुई है, और 10वां जो है रिसेंट वो भी लाहौर ने जीता था। विच फीफा वर्ल्ड कप डिड फ्रांस विन? फ्रांस ने 1998 का फीफा वर्ल्ड कप जीता था। व्हाट इज द नेम ऑफ द फोर्स बिटवीन टू मैसेस? ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। हु इज नाउन एज द कंकर ऑफ इजिप्ट? अमर बिन अल आस को कहा जाता है फातिह मिस्र। इनफेलिएबल इनफेलिबल का मतलब क्या होता है? फ्लॉलेस। और विच प्रॉपर्टी रिमेन द सेम इन स्पेस? तो इसका राइट आंसर है मैस। वेट जो होता है वो चेंज नहीं होता, और वेट जो होता है वो चेंज होता है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो चेंज होती रहती है, लेकिन मैस जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। तो बाकी ऑप्शन जो थे वो उसमें था वेट, ग्रेविटी, एंड द राइट आंसर इज मैस। हु इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स? लॉर्ड डलहौसी ने इंट्रोड्यूस करवाया था। नेक्स्ट उर्दू का क्वेश्चन है, हाथी के पाँव में सबका पाँव। 42 में है दाना पानी उठ जाना। इसमें ऑप्शन जो पेपर में थे गरीब हो जाना या नौकरी छूट जाना, तो जो आपको ज़्यादा सही लगता है उस हिसाब से वैसे दोनों ही बन सकते हैं। हु वॉज द फर्स्ट चीफ एग्जेक्टिव ऑफ पाकिस्तान? जनरल परवेज मुशर्रफ थे। अलॉगरिथम इज नेम्ड आफ्टर मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारज़मी। अप टू एंटे मीन टू इंक्रीज द इंटेंसिटी इन अ सिचुएशन, या किसी सिचुएशन को वर्स कर देना। हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी? तो ये सर अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे उनको कहा जाता है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ रशियन स्पेस एजेंसी? रोसकॉस्मोस जो है वो रशियन स्पेस एजेंसी है। हु इज़ द फादर ऑफ ऑप्टिक्स? इब्नुल हैथम जो है, इब्नुल हैशम, उनको कहा जाता है फादर ऑफ ऑप्टिक्स। सिंगल नेशनल करिकुलम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2021। लॉन्गिट्यूड ऑफ पाकिस्तान लाइज बिटवीन 61 डिग्री टू 76 डिग्री। The exclusive economic zone of Pakistan is how many nautical mile? 200 nautical mile exclusive economic zone है पाकिस्तान का। सिनोनिम ऑफ पीविश पूछा गया था, इसका मतलब होता है बैड टेम्पर्ड, जो इजीली इरिटेट हो जाए। हु वाज द मुस्लिम कैलिफ व्हेन मुस्लिम कंकर्ड इजिप्ट? हजरत उमर थे उस वक्त कैलिफ। फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजी अगस्ते कॉम्टे को कहा जाता है। और हु रोड कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने लिखा था। पेपर में कार्ल मार्क्स का ऑप्शन था, तो कार्ल मार्क्स सही आंसर है। 56 उर्दू का क्वेश्चन है, जिसकी बांदी उसकी मलका। ऐसा इसम जिसमें वक्त या जगह के मायने पाए जाए उसे क्या कहा जाता है? इसमें ज़र्फ। ज़र्फ जो है इसमें ज़र्फ, अगर वक्त के मायने होंगे तो इसमें ज़र्फ़ मकां, इसमें ज़र्फ़ ज़मा, और अगर ज़माने के मायने होंगे तो इसमें ज़र्फ़ ज़मा। जैसे कि अगर किसी जगह का नाम होगा तो इसम ज़र्फ़ मकां, और अगर वक्त का वक्त के बारे में बताया गया तो होगा तो इसमें ज़र्फ़ ज़मा। जैसे कि सुबह शाम दोपहर, ये इसमें ज़र्फ़ ज़मा है। और कोई जगह जैसे कि स्कूल, मस्जिद, ये सब ज़र्फ़ मकां है। और नेक्स्ट ही क्वेश्चन था कि यूनिवर्सिटी क्या है? यूनिवर्सिटी है इसम ज़र्फ़ मकां। सब्ज़ बाग दिखाना 59 में पूछा गया था, उसका मतलब होता है झूठे वादे करना, फ़रेब देना, धोखा देना। फ्रांस वॉन फीफा वर्ल्ड कप 1998 में फ्रांस ने जीता था, और 2018 में भी जीता है, लेकिन पेपर के हिसाब से 1998 सही आंसर है। हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज लेस देन सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है द ईमेल प्रोटोकॉल सर्वर यूज फॉर डिलीटिंग ईमेल फ्रॉम द सर्वर बाय sorting them at लोकल कंप्यूटर। तो इसका आंसर है POP3, विच स्टैंड फॉर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। What is spooling? Spooling is a computing technique for temporarily storing data in a buffer so the system can process other tasks. Trabian manual का क्या मतलब होता है? A manual for writer of research paper. Which country is currently leading the global humanoid robotic race? China is the right answer. Velometer is related to measurement of the speed of air.
The global target of tackling climate change by 2030 is to keep global warming to no more than 1.5 degrees Celsius. The most famous and active volcano in Sicily is Mount Etna. आईजी पंजाब जो है वो उस्मान अनवर है, और फर्स्ट स्पीकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली जो थे वो कैद आज़म थे। ट्रांसजेंडर एक्ट वाज अनाउंस्ड इन 2018। Which of the following does not need turbine in electrical generation? Solar cell is the right answer. Reason of Muhammad sallallahu alaihi wasallam monogamy during life of Hazrat Khadija due to their deep mutual affection. नेम ऑफ पाकिस्तान एंड बहरीन मिलिट्री एक्सरसाइज अलबदर नाम था। सिनोनिम ऑफ वोरेशियस पूछा गया था, ग्रीडी होता है। हु कनकर्ड स्पेन? तारिक बिन ज़ियाद। इन एक्सेल टू ज्वाइन टू सेल वी यूज मर्ज। सेंटेंस करेक्शन था और सही आंसर था यू कैन नॉट पास अनलेस यू वर्क हार्ड। तलहा बिन उबैदा गेव शेल्टर टू हॉली प्रॉफिट इन बैटल ऑफ ओहद। विंडो सेटिंग्स आर स्टोर्ड इन win.ini। हकीम का कॉल पूछा गया था कि इसके बाद कौन सी इलामत आएगी, तो सही आंसर है राब्ता। द फाउंडर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी इन यूएसएसआर वाज व्लादिमीर लीनिन। वी हैव टू स्टॉप एट द स्टोर एज वी हैव ran out of milk। Followed by robbers, the horse rider bore up with the village। नेक्स्ट था डियर फ्रेंड डैश आई नीड योर हेल्प अर्जेंटली, तो यहाँ पे कॉमा आना था। आदत अदात तशबीह किसे कहते हैं, तो इसका सही आंसर था हरूफ तशबीह को। एरोप्लेन विल टेक ऑफ। विच फीचर फाउंड बाय एयर? अब्रेजन। और एक पूछा गया था कि विच वन इज़ नॉट अ पैसिव सेंटेंस, तो वो आपने आइडेंटिफाई करना था। नेक्स्ट में एन की वैल्यू फाइंड करनी थी। 4 raised to power 2n+3 इक्वल टू 8 raised to power n+5। अब इसमें आपने बेस पे जो है वो दोनों तरफ 2 लेके आ जाना था। 2 × 2 मल्टीप्लाई बाय 2n+3 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 × n+5, और फिर वहाँ से आप सॉल्व करते तो आंसर आपका 9 आ जाना था। नेक्स्ट इक्वेशन दी गई थी और उसमें बताया गया था कि ये एक्सचेंज रेट है, डॉलर्स को यूरो में कन्वर्ट कर रहा है, तो इसमें 1.50 क्या होगा, तो इसका आंसर बन रहा था द बैंक चार्जेस 1.50 यूरो टू डू द करेंसी एक्सचेंज। आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अज्यूमिंग द पॉइंट्स दिए गए थे और कि ये कोलिनियर है और एम की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो राइट आंसर था 5। 93 में 40 men completed 1/3 of the work in 40 days. To complete this remaining work in 50 days, how many more men are required? तो इसका राइट आंसर था 24। नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई थी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशन होते हैं, लेकिन उन्होंने एक बताया, उन्होंने कहा था कि कोई एक सॉल्यूशन क्या हो सकता है, तो आंसर दो आ रहे थे 2 और -1/2। राइट आंसर क्योंकि 2 ही ऑप्शंस में मौजूद था, तो 2 जो है वो सही आंसर होगा, क्योंकि उन्होंने एक सोल्यूशन पूछा था, दोनों नहीं पूछे थे। नेक्स्ट में सिंपल इंटरेस्ट रेट जो है वो फाइंड करना था। उस इंटरेस्ट रेट, सिंपल इंटरेस्ट रेट दिया गया था, प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करनी थी, तो वो आप सिंपली कर सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। एक मैथ का क्वेश्चन था, उसका आंसर 160 रेवोल्यूशन है। जिन लोगों ने पेपर दिया है वो कमेंट्स में बता सकते हैं कि सही क्वेश्चन क्या था। वो सिर्फ जो किसी चीज़ या शख्स को बुलंद, बरतर या दूसरों से ऊंचा मकाम अता करे उसे क्या कहते हैं? सिफ्ते आला। और 98 पे एक क्वेश्चन था, उसमें आपने सिंपली कन्वर्ट करना था एक्टिव को पैसिव में।